देखो 2018 जनरल वाला क्वेश्चन देखो, इसमें दो ऑप्शन बोला है। मिस्टर वाई हैज टू ऑप्शन, उसके पास दो ऑप्शन है। रिसीव 40,000 2 years फ्रॉम नाउ, 40,000 रुपया या तो 2 साल के बाद ले, या तो 60,000 रुपया 7 years फ्रॉम नाउ। तो बोलो 2 साल के बाद तो 40,000 दे रहा, और उसके पास दूसरा ऑप्शन है, अच्छा भाई अगर आपको आज नहीं लेना 40,000 रुपये 2 साल के बाद, तो आप एक काम कीजिए 7 साल के बाद कितना देंगे, 60,000 रुपया। अब तुमको फिर ऑप्शन ए भी तो हो गया, अब फिर नीचे में देखो ए भी है। विच ऑप्शन शुड मिस्टर वाई चूज इफ द डिस्काउंट रेट इज 11%? व्हाट ऑप्शन शुड ही चूज इफ द डिस्काउंट रेट इज 6%? तो बोला अगर 11% करके डिस्काउंट रेट है तो ऑप्शन ए ऑप्शन बी में से कौन अच्छा होगा। अगर 6% करके डिस्काउंट रेट है तो ऑप्शन ए अच्छा होगा कि ऑप्शन बी। कमेंट ऑन द रिजल्ट ऑप्टेन इन ए एंड बी, तो तुमको कमेंट करना है। गिवन पी वी आई पे देखो 11% कॉमा 2, 11% कॉमा 7, और फिर देखो पी वी आई 6% कॉमा 2 और 6% कॉमा 7। तो तुमको एक बार दो डिस्काउंट रेट भी तुमको दे दिया है, एक बार 11% वाला दे दिया, एक बार तुमका 6%। घर से बनेगा ही नहीं भाई, तो घर से कैसे ईजी है। तुम बोलो कैसे शुरू करेंगे, कम से कम चलो इसको ऑप्शन ए में डालेंगे हम 11% करके, तो बता दे आगे या पीछे आप बस यही गलती कर जो तुम बोलो घर से बना के लाएंगे। 2 साल के बाद तुमको 40,000 देगा, तो ऑलरेडी फ्यूचर वैल्यू तो चलेगा, तुम वो कहाँ लेके जाओगे उसका फ्यूचर वैल्यू में। 2 years फ्रॉम नाउ, 2 साल के बाद 40,000 मिलेगा, तो तुमको तो आज टाइम के निकालना है ना। बोल रहे 2 years फ्रॉम नाउ, और बोलो होमवर्क करके लाएंगे भाई, है ना, सही है। चलो अब तुम बना लो, तुम फेल हो गए इसमें। तो सबसे पहला सिचुएशन, सबसे सही बात अदनान बोली भाई, तो ही बता दे प्रेजेंट वैल्यू निकालने की फ्यूचर वैल्यू, बाकी बात बाद का। तेरे तो दुखती रख में हाथ दे रखा लिया। तो सबसे पहले तुमको सबसे पहले डिस्काउंट रेट, असल में अदनान को ये चैप्टर अच्छा से क्लिक हो गया, इसको बहुत हेवी रकम बात जो हम बोला है ना कल, तुम बहुत हेवी मेरा बात को तुम दिमाग में बसा लिया, तुम्हारा दिमाग ठीक ही था, तो बस तुम कल ही पढ़ाई नहीं करो, बस है ना, पढ़ाई करो पढ़ाई। तो एक ही लोग सिचुएशन बोल रहा है डिस्काउंट रेट 11%। अब इसके अंदर तुमको दो ऑप्शन है, देखो इसके अंदर दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन तुमको क्या बोला है भाई, तुमको देख रहे हो 4+2 6 मार्क्स है, तो जाहिर सी बात है इसका थोड़ा सा बड़ा सॉल्यूशन होगा, तो तुम इसको ऐसे हेडिंग वोडिंग दे के ना थोड़ा सजा दोगे। रिसीव 40,000 2 years फ्रॉम नाउ, तो 2 साल के बाद 40,000 मिलेगा। तो तुमको तो भाई ये बात चेक करना है कि 2 साल के बाद 40 मिलना, तो अगर आज ही हम वो पैसा ले लेंगे तो हमको कितना पैसा होगा, क्योंकि तुम कंपेयर इसलिए नहीं कर सकते हो, एक बोला 2 साल एक बोला 7 साल, तो तुम 2 साल के बाद 40, 7 साल के बाद में 60 है, तो कौन सा ज़्यादा है 60, तो तुम बोलोगे 60 अच्छा है। कि दोनों का टाइम के आज एक तो 20 में कॉमन 0 ईयर में क्या है लेकर आना होगा, तब ना बोलेंगे। तब बोलो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल कैश लो कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, सिंगल 40,000 रुपये 2 साल के बाद ही मिल रहा है, हर साल मिल रहा है 40 एक ही बार मिल रहा है, तो सिंगल कैश लो। तो इसमें बोलो फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 1+i⁴n। फ्यूचर वैल्यू से अगर प्रेजेंट वैल्यू में आना है तो कंपाउंडिंग करेंगे कि डिस्काउंटिंग करेंगे, पीछे की तरफ लाएंगे तो डिस्काउंटिंग करेंगे, तो इसीलिए डिस्काउंटिंग फैक्टर। तो फ्यूचर वैल्यू कितना होगा तुम्हारा 40,000, वन कितना इंटरेस्ट रेट वाला 11, तो 1.11 टू द पावर 2, ठीक है। तो दो तो 1.11 टू द पावर 2, देखो भाई निकालोगे मैं तुमको तुम्हारे क्वेश्चन में दिया हुआ है
देखो PVIF 11% कॉमा 2 दिया हुआ है 0.812, तो जो दिया हुआ वही लो, क्या जरूरत तुमको मेहनत करने का। 40,000 इंटू 0.812 मल्टीप्लाई करके खाली बता दो भाई कितना आ रहा। 40,000 इंटू 0.812 ऐसा लिखना पड़ेगा सर लिखा ये लिखोगे नहीं सब तो कैसे बनाओगे। 32,480। अभी तुम ही यार काम कर रहे हो स्पेंसर में, कल लोग एड्रेस अता पता लिख के नहीं दे रहा आदमी का, कैसे जाओगे सामान लेके, बस उट्टू फुट्टू लेके निकल जाओगे का। ऐसा तो कस्टमर नाम नाम से याद किया तो फिर नहीं सजाओगे तो कैसे चलेगा। एग्जामिनर का भी वही हालत है ना भाई। रिसीव्ड 70,000, 70 दे रहा है कि 60,000 दे रहा है। 70,000 कितना साल बोला तुमको, 7 years फ्रॉम नाउ, 7 years फ्रॉम नाउ। तो अब तुम बोलो तो प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू कितना हो गया 60,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 11 टू द पावर 7। ठीक है, फॉर्मूला नहीं लिखते तो लिख ही दिए ऊपर में 1 डिवाइडेड बाय 1.11 टू द पावर 7 साल क्यों लिखा, क्योंकि इतना बोला है 7 साल। कैलकुलेट करो, देखो कैलकुलेट करने की तुमको तुम्हारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखो PVIF 11% कॉमा 7 कितना दिया 0.482, तो तुम सीधा यहाँ कितना लिख दोगे 60,000 इंटू 0.482, तो 60,000 इंटू 0.482 कितना हो गया 28,920। यह आया एक आंसर। अब तुम हमको एक बात बोलो, तुमको अभी क्या लग रहा था 40,000 कम और 60,000 ज़्यादा, लेकिन जब प्रेजेंट वैल्यू में टान के लाया तो आप बोलो 32,000 रुपया ज़्यादा है कि 28,000 रुपया ज़्यादा है, 32,000 रुपया ज़्यादा है। तो अगर 11% अगर डिस्काउंट रेट है, देख लो भाई बोर्ड का तरफ, तुमको 2 बार कंक्लूजन बनाना है। एक बार 11% का कंक्लूजन बनाना है, फिर एक बार तुमको लिखना है सिचुएशन 2, फिर 6% करके फिर ऑप्शन है और फिर ऑप्शन बी। ठीक है बात। तो इसके हिसाब से कौन सा ज़्यादा अच्छा है, 40,000 रुपये 2 साल का बाद कि 60,000 रुपये 7 साल का बाद। 40,000 रुपये, इसीलिए तो भाई प्रेजेंट वैल्यू निकाला है। फ्यूचर तो दिया हुआ, तुम फ्यूचर से और कहाँ जाओगे तुम। तो कंक्लूजन लिख दो। कंक्लूजन में क्या लिखोगे बोलो तो, ऑप्शन ए विल बी बेटर व्हेन डिस्काउंट रेट इज 11%। ठीक है बात। अब उसके बाद आ जाओ ऑप्शन 2, नहीं ऑप्शन 2 बोल रहे सिचुएशन 2। समझ में आ रहा है एकदम। देखो एग्जाम में अलग अलग टाइप का क्वेश्चन आया है, लेकिन बनाने का तरीका सब वैसे ही है। 6% पर एनम। उसके बाद तुमको क्या लिखना होगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में क्या लिखोगे, रिसीव्ड 40,000। ये सब इतना अगर सजा दिए ना कॉपी में तो एग्जामिनर तो तुम्हारा वैसे ही खुश हो जाएगा भाई। तो प्रेजेंट वैल्यू बोलो कितना हो जाएगा 40,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1.06 टू द पावर 2। ठीक है, तो देखो 1.06 टू द पावर 2 तुमको तुम्हारे क्वेश्चन में कितना दिया 40,000 इंटू 0.890, तो कितना रुपया आ रहा बोलो 35,600। देखो हम ऐसा क्यों लिख रहे, चाहते थे नीचे लिखना चाहिए लेकिन जगह नहीं है, फिर ऑप्शन 2B बनाना है, फिर कंक्लूजन लिखना है। तुम लोग के पास जगह रहेगा तुम लोग अपने नीचे ही लिखोगे उसका। ऑप्शन बी रिसीव्ड 70,000 7 years फ्रॉम नाउ। तब यहाँ पर क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 70,000 इंटू 1 डिवाइडेड 1.06 टू द पावर 7। तो 70,000 इंटू
1.06 टू द पावर 7 कितना दिया हुआ है? 0.665। तो बोला कितना रुपया आ रहा मल्टीप्लाई करके? 665। तो बोलो अब जब डिस्काउंट रेट 6% है तो 2 साल के बाद 40 साल लेने में फायदा है कि 7 साल के बाद में? 60,000 था ना यार, तुम लोग बोल भी नहीं रहे कुछ। 60,000 था ना? अच्छा 60,000 से निकाले हो, ठीक है। तो बोलो कौन सा कंक्लूजन देंगे, ऑप्शन ए बेटर कि ऑप्शन बी? ऑप्शन बी। तो लिख दोगे ऑप्शन बी विल बी बेटर, लेकिन ऑप्शन बी कब बेटर होगा? व्हेन डिस्काउंट रेट इज 6% पर एनम। तो जब 11% डिस्काउंट रेट है तो भाई 2 साल के बाद ही पैसा ले लो, और जब 11% है और जब 6% डिस्काउंट रेट है तो तुम बोले ठीक है भाई 60,000 रुपये हमको 7 साल का बाद दीजिएगा। तुम किसके बुनियाद में दे रहे हो? प्रेजेंट वैल्यू के बुनियाद में। सब जीरो आएगी तो अब तुम कंपेयर क्या है कर सकते हो उसका। क्लियर है? ये क्वेश्चन को मेरे हिसाब से तुम लोग वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो उसको। ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए जनरल में इतना बड़ा भेदभाव कर रहे हैं, तो ऑनर्स में आसान क्वेश्चन पूछा है, जनरल में टफ क्वेश्चन पूछा है। चलो ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो गया।